दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि पिछले 5 दिनों से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें एक गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट 6.5% के करीब हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों का जो इसका हाई रहा है वो हमें 360 रुपए का देखने को मिला है, और जो इसका लो रहा है वो हमें 337 रुपए का देखने को मिला है। लेकिन आज के दिन से हमें ये देखने को मिला कि इसमें हमें एक रिकवरी दिखाई दी, और आज के ट्रेडिंग सेशन में जियो फाइनेंस सर्विसेज में ऑलमोस्ट हमें 4% की एक तेजी भी बनते हुए देखने को मिली है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा रणनीति क्या होना चाहिए, हमें क्या इस लेवल से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर वेट करना चाहिए, आने वाले समय का क्या टारगेट रहने वाला है, मार्केट में भी क्या स्पेकुलेशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। तो इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो, इस आर्टिकल में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर डिटेल में कुछ कहा गया है। तो वो क्या चीज है, एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 2 साल का ही सिर्फ ईपीएस डेटा देखने को मिला है, और साथ ही साथ एक ईयर का हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है, और एक ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी का डेटा देखने को मिला है। अब यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि किसी भी स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उस स्टॉक का कम से कम 6 से 7 साल का डिटेल डेटा हमें चाहिए होता है स्टडी करने के लिए, तभी जाकर एक हम लोग अपना व्यू बना सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें। लेकिन यहाँ पर जियो फाइनेंस सर्विसेज का सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही डेटा हमें देखने को मिल रहा है। अभी जो जियो फाइनेंशियल का जो पीई है वो ऑलमोस्ट हमें 143x तक भागता हुआ देखने को मिला है इस फाइनेंशियल ईयर में, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है अभी के समय में। अब डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक फाइनेंस कंपनी है, तो उसका जो वैल्यू है वो हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू से अनुमान लगाते हैं, प्राइस टू अर्निंग से नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस टू बुक बेसिस है वो भी हमें एक्सपेंसिव अभी के समय में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट हमें 1.6x का मल्टीप्लाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी के समय में जियो फाइनेंस सर्विसेज कौन सा बिजनेस एग्जैक्टली करने वाला है वो कुछ क्लियरफाई नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में बिग रॉक के साथ 50-50% का एक डील साइन होते हुए देखने को मिला है, और उस डील में हमें ये देखने को मिलेगा कि जियो फाइनेंस सर्विसेज बहुत ही जल्द अपना एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जो है वो मार्केट में लाने वाला है। लेकिन ये फ्यूचर का प्लान है, और भी फ्यूचर का क्या प्लान है वो अभी ठीक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो अगर 1x तक मल्टीप्लाई होता है या फिर उससे कम होता है तो वो टाइम देखा है तो एक अच्छा समय रहता है। लेकिन अभी के समय में हमें ये देखने को मिला कि इसका प्राइस टू बुक रेशियो बोलिए या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलिए, वो काफी ज्यादा हमें अभी के समय में एक्सपेंसिव होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी के समय में ये एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक का कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाले समय में इसमें कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जियो फाइनेंस सर्विसेज का जो प्रमोटर है वो मुकेश अंबानी है, और इससे एक चीज तो समझ में आ ही रहा है दोस्तों कि जियो फाइनेंस सर्विसेज वो छोड़ने वाले हैं नहीं। जिस भी सेक्टर में वो आते हैं उस सेक्टर को देखा है तो डोमिनेट करते हैं। और नो दोस्तों जियो फाइनेंस सर्विसेज भी आने वाले समय में हमें एक डोमिनेटिंग स्टॉक बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसका जो पीयर कंपैरिजन है बजाज फिनसर्व, उसके पीयर कंपैरिजन को भी टक्कर हमें आने वाले समय में जियो फाइनेंस सर्विस से मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लॉन्ग टर्म का टारगेट, दैट मीन्स अगर आप 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम लेकर अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो नोटा दोस्तों कहीं ना कहीं इसका टारगेट हमें 500 रुपए का देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप जियो फाइनेंस सर्विसेज के टेक्निकल्स को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर एक वीक का अगर आप जियो फाइनेंस सर्विस का टेक्निकल्स को देखोगे तो यहाँ पर हमें बाई का सिग्नल देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज में बाई का सिग्नल देखने को मिल रहा है, और ऑसिलेटर में हमें एक न्यूट्रल सिग्नल देखने को मिल रहा है। 1 महीने का अगर आप टेक्निकल्स को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल बनते हुए देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में इसमें फिर से एक बाइंग होते हुए देखने को
मिलेगी। वैसे भी दोस्तों आज के दिन ऑलमोस्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें 4% का ऑलरेडी देखने को मिल ही गया है। अब यहाँ पर अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखोगे दोस्तों, तो पहला जो सपोर्ट है वो हमें 335 का देखने को मिल रहा है, दूसरा सपोर्ट 329 का, और तीसरा सपोर्ट 322 का देखने को मिल रहा है। तो 335 दैट मीन्स पहला सपोर्ट लेवल में ऑलरेडी जियो फाइनेंस सर्विसेज हमें जाता हुआ देखने को मिला है पिछले 5 दिनों में, और उसके बाद से इसमें हमें रिवर्सल देखने को मिले हैं, और आज के दिन इसने ऑलरेडी अपना पहला रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। दैट मीन्स 347 रुपए का जो पहला रेजिस्टेंस था जियो फाइनेंशियल का, वो आज के दिन हमें टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के दिन का जो क्लोजिंग रहा है जियो फाइनेंस सर्विसेज का, वो हमें 352 रुपीज का देखने को मिला है। दैट मीन्स अपना दूसरा रेजिस्टेंस की तरफ जियो फाइनेंस सर्विसेज हमें जाता हुआ देखने को मिला है। दूसरा रेजिस्टेंस का जो है वो हमें 354 का देखने को मिल रहा है। तो एक दिन में ये रेजिस्टेंस भी हमें जियो फाइनेंस सर्विसेज तोड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो तीसरा रेजिस्टेंस है वो हमें 360 रुपए का देखने को मिल रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि 360 रुपए का रेजिस्टेंस बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो सीधा सा स्टॉक जो है वो हमें 400 रुपए तक टच करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको पेशेंसली वेट करना है, गिरावट में आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। ईयर टू डेट का रिटर्न ऑलमोस्ट 51% का हमें देखने को मिल रहा है। तो बोलो दोस्तों आने वाले समय में इस लेवल से हमें तेजी बनते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेगी।